गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप सब। आप सभी का स्वागत है जागृति क्लासेस के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर, जहां हम कर रहे थे हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन। इसमें अपने अभी तक क्या पढ़ा बच्चों? अभी तक अपने बेसिक पॉइंट कर रहे थे हेलो एल्केन और हेलो एरीन के। अब इसमें पढ़ेंगे अपने आर एक्स बंध की प्रकृति। आपको पता है हेलोजन क्या होते हैं? आवर्त सारणी में सर्वाधिक विद्युतऋणी तत्व होते हैं, ठीक है, जो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींचने की पावर रखते हैं, जिसके कारण क्या होता है, ये बंध क्या हो जाता है, ध्रुवीय प्रकृति का हो जाता है। तो लिखते हैं कि हेलोजन आवर्त सारणी के सर्वाधिक विद्युतऋणी तत्व होते हैं, तत्व होते हैं जो बंध युग्म के इलेक्ट्रॉन के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, जिससे बंध ध्रुवीय प्रकृति का हो जाता है, प्रकृति का हो जाता है। ये अपने पास एल्किल है, ये क्या है, हेलोजन है। हेलोजन क्या करता है, बंध को अपनी तरफ खींचता है, ठीक है। तो इस पर चार्ज क्या आ जाता है, आंशिक ऋणावेश आ जाता है, और इस पर क्या आता है अपने पास, आंशिक धनावेश। तो ये धनावेश ऋणावेश दो आवेश आ जाते हैं, ठीक है, दो ध्रुव बन जाते हैं। इस कारण क्या होता है, ये ध्रुवीय प्रकृति का हो जाता है, ध्रुवीय प्रकृति। तो आर एक्स बंध का नेचर क्या होता है, ध्रुवीय नेचर होता है। अब करते हैं अपने इनकी अभिक्रियाएं, ठीक है। तो करते हैं अपने एल्किल हैलाइडों की अभिक्रियाएं। इंपॉर्टेंट ही करेंगे, सबसे महत्वपूर्ण, ठीक है। तो लिखेंगे पहला एल्किल हैलाइडों की अभिक्रियाएं। तो पहली अभिक्रिया कौन सी है? पहली अपने पास है वुर्ट्ज अभिक्रिया। अभिक्रिया काफी बार आती है एग्जाम में, ठीक है। वुर्ट्ज अभिक्रिया में अपने को बात क्या ध्यान रखनी है, ठीक है। और ये जो एल्किल हैलाइड होते हैं वो ये अभिक्रिया देते हैं, ठीक है। तो मैं पॉइंट बना के लिखता हूं, एल्किल हैलाइड हैलाइड ही इसी प्रकार की अभिक्रिया देते हैं, अभिक्रिया देते हैं। और यह अभिक्रिया किसकी उपस्थिति में होती है, सोडियम और ईथर की उपस्थिति में। यह अभिक्रिया सोडियम और ईथर की उपस्थिति में होती है, की उपस्थिति में होती है, ठीक है। तीसरा पॉइंट, इसमें उत्पाद में कार्बन दो गुणे हो जाते हैं, हो जाते हैं, हो जाते हैं। तो कार्बन बढ़ाने, नंबर ऑफ कार्बन बढ़ाने, तो किस अभिक्रिया की मदद ली जाए, वुर्ट्ज अभिक्रिया की में, ठीक है। किसकी उपस्थिति में, सोडियम और
ईथर की उपस्थिति में ये विक्रिया होती है। क्लियर? तो अपने पास कोई भी सिंपल विक्रिया ले लेता हूँ मैं पहले समझाने के लिए। एल्किल हैलाइड प्लस एल्किल हैलाइड, अब विक्रिया किसकी उपस्थिति में हुई? सोडियम और ईथर। ठीक है, सोडियम के साथ क्या होगा? X निकल जाएगा, यानी R और R जुड़ जाएंगे। कैसे? यहाँ से ये हैलोजन किसके साथ? इसके साथ आके जुड़ जाएगा, तो क्या निकल गया? 2Na(X) बचा क्या? R। ठीक है, प्लस 2Na(X) बच जाता है, और ये क्या बनता है अपने पास? इसमें कार्बन की संख्या 2 गुनी हो जाती है। तो अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, समझते हैं। तो विक्रिया लेते हैं, क्लोरोमेथेन प्लस CH3Cl, और क्या लिया अपने पास? 2Na और ईथर। तो क्या बनेगा? CH3 Cl के साथ क्या बाहर निकल जाएगा? 2NaCl, क्या बनेगी? एथेन बन गई। तो याद रखना है कि वुड्स विक्रिया कौन देते हैं? सिर्फ देते हैं अपने पे एल्किल हैलाइड देते हैं। उसके बाद में आती है फिटिंग अभिक्रिया। फिटिंग अभिक्रिया ये अभिक्रिया एरिल हैलाइड देते हैं, कौन देते हैं? एरिल हैलाइड देते हैं। और एरिल हैलाइड यानी वलय वाले हैलाइड देते हैं। अभिकर्मक कौन सा लिया जाता है? इसमें अभिकर्मक सेम ही लेते हैं। अभिकर्मक सोडियम और ईथर लिया जाता है, ये बात है, काफी सिंपल सी बात। ठीक है, और ये हैलोजन यहाँ प्लस दूसरा हैलोजन यहाँ, क्या लिया? सोडियम ईथर, तो ये दोनों इससे जुड़ जाते हैं रिंग से। क्लियर? तो इसका नाम है बाइफेनिल। बाहर क्या निकल जाता है? 2Na(X). इसकी जगह मैं क्या ले लूँ? क्लोरोबेंजीन ले लूँ, तो ये विक्रिया भी आप बना सकते हो। ये क्लोरोबेंजीन और ये क्लोरोबेंजीन, सेम विकर्मक, और आपको बनाना है। क्लियर? अब इसकी जैसी एक विक्रिया और होती है, पर वो अपने तीनों का एक स्टेप है कॉम्बिनेशन, उसके बाद ही कराऊंगा मैं आपको। ठीक है, वुड्स होगी, फिटिंग होगी, और तीसरी विक्रिया अपने पास वुड्स फिटिंग विक्रिया, यानी दोनों को मिला दो। वुड्स फिटिंग अभिक्रिया क्या होता है? इसमें एक तो वुड्स वाला लेते हैं और एक फिटिंग वाला लेते हैं, और दोनों को क्या कर देते हैं? मिला देते हैं। तो अपने पास क्या बन जाता है? ये उत्पाद बनता है। तो मैं देता हूं, इस अभिक्रिया में एक रेखीय तथा एक चक्रीय अभिकारक लिया जाता है। लिया जाता है लिया जाता है। ठीक है, और इसमें अभिकर्मक कौन सा होगा? सोडियम और ईथर सेम।
लिया जाता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन होती है। तो करते हैं इसको भी ख़त्म। एक तो रेखीय ले लेते हैं CH3Cl प्लस एक चक्रीय ले लेते हैं Cl। अभिकर्मक सोडियम ईथर। तो यहाँ पर बेंजीन के ऊपर ये Cl निकल जाएंगे, ऊपर क्या लग जाएगा CH3। तो इसका नाम है टोलुइन। क्या नाम है बच्चों इसका? टोलुइन। और क्या बन जाएगा? 2NaCl बाहर निकल जाएगा। ये अपने पास कॉन्सेप्ट इसका। तो तीन अभिक्रियाएं वुड्स फिटिंग, क्या वुड्स फिटिंग, और फिर तीसरी आई वुड्स फिटिंग। ठीक है, एक इसके जैसे अभिक्रिया होती है सेम ही फिटिंग के जैसे। ठीक है, ये फिटिंग अभिक्रिया है ना, ये वाली फिटिंग के जैसी होती है अभिक्रिया, पर अपने को क्या करना है इसी के जैसे मैं करवाता हूँ आपको। ठीक, यहाँ पर मैं साइन मार के उसे बोलते उल्मान अभिक्रिया। उल्मान अभिक्रिया, उल्मान अभिक्रिया आपके सिलेबस में है। उल्मान अभिक्रिया में क्या होता है कि ये अपने पास क्लोरोबेंजीन है और क्लोरोबेंजीन। ठीक, इसमें सोडियम और इथिर की जगह क्या लिया जाता है? कॉपर लिया जाता है बस। तो क्या बनता है? बाइफेनिल बनता है। काफ़ी सिंपल सी अभिक्रिया है, कोई ज़्यादा माथापच्ची नहीं है। ठीक है, तो इसमें क्या बाइफेनिल, बस अंतर क्या है? सिर्फ अभिकर्मक का अंतर है। ठीक है, सिर्फ अंतर किसका है? अभिकर्मक का अंतर है, जो आपको मैंने बता दिया है। ठीक है, अब उसके बाद में अपने करेंगे नेक्स्ट अभिक्रिया। नेक्स्ट अभिक्रिया की तरफ बढ़ने से पहले आपको मैं बताऊंगा फ्रीडेल क्राफ्ट अभिक्रिया के बारे में, जो अपने पहले भी पढ़ चुके हैं। ठीक है, फ्रीडेल क्राफ्ट अभिक्रिया जो अनुनाद में अपने पढ़ी थी। ठीक है, चार नंबर अभिक्रिया है, 4 नंबर फ्रीडेल क्राफ्ट अभिक्रिया। अभिक्रिया क्या होता है इसमें? देखो, फ्रीडेल क्राफ्ट अभिक्रिया होती है अपने पास दो टाइप की। ठीक है, और इसमें जो अभिकर्मक लिया जाता है वो सभी में कॉमन है। अभिकर्मक अभिकर्मक लिया जाता है वो है निर्जल AlCl3। AlCl3 निर्जल AlCl3 अभिकर्मक की, ठीक है, उपस्थिति में फ्रीडेल क्राफ्ट अभिक्रिया होती है। क्लियर? और इसके दो प्रकार होते हैं, दो प्रकार होते हैं। ठीक है, पहला है फ्रीडेल क्राफ्ट एसिलीकरण। एसिलीकरण, सीधा एसिलीकरण लिख देता हूं मैं। तो इसमें क्या लिखेंगे अपने पास? सिंपल सी बात कि बेंजीन निर्जल AlCl3 जिसे बोलते हैं लुईस अम्ल, लुईस अम्ल की उपस्थिति में एसिल क्लोराइड से विक्रिया करके से अभिक्रिया करती है। यह है। क्लियर? ठीक। और इसमें क्या होता है? एसिल समूह का योग होता है, बेंजीन पर एसिल समूह का योग होता है। ठीक है, तथा एसिल समूह का योग होता है, योग होता है। एसिल समूह क्या होता है बच्चों? एसिल एसिल समूह होता है CH3CO, इसे बोलते हैं एसिल समूह। ठीक है, CH3CO का योग बेंजीन पे।
सीधी बेंजीन है तो बेंजीन के ऊपर CH3CO जुड़ जाता है, ठीक है। ये बेंजीन है और इसके ऊपर मैंने योग करवाया CH3CO, तो CH3CO लेना पड़ता है, एसिटाइल क्लोराइड। और क्या, निर्जल AlCl3 ले लिया, ठीक। अब फिर क्या बना, ये बन गया अपने पास COCH3, तो ये है एसिल क्लोराइड, सॉरी एसिटाइल, एसिल बेंजीन है, सॉरी बेंजीन, और साथ में HCl बाहर निकल जाता है, एसिटाइल बेंजीन बोलते हैं, ठीक है। कब, जब बेंजीन होगा तो सीधा ही जुड़ जाएगा ऊपर, ठीक है। परंतु जब अपने पास हेलोजन ग्रुप होते हैं, हेलोजन ग्रुप, मान लो क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, तो उस कंडीशन में क्या होगा, CH3COCl। अभिक्रिया अपने पास सेम, निर्जल AlCl3 ले लिया, तो उस कंडीशन में क्या होता है, तो उस कंडीशन में अपने पास बनता है ऑर्थो व पेरा उत्पाद बनता है। क्या बनता है, ऑर्थो व पेरा, क्योंकि ये अपने पास कौन सा है, क्लोरोइक, ऑर्थो व पेरा निर्देशी समूह है, आपको पता होगा, अनुनाद में मैंने करवाया था। तो उस कंडीशन में अपने पास कौन से बनते हैं, एक COCH3 ऑर्थो, ठीक है, ऑर्थो एसिल क्लोरोबेंजीन, ऑर्थो एसिल क्लोरो बेंजीन, और क्या बनेगा, पैरा एसिल क्लोरोबेंजीन, पैरा एसिल क्लोरो बेंजीन। काफ़ी आसान है। अब देखो, अब आपको ब्रोमोबेंजीन का बनाना है, तो Br लगाओ और CH3COCl, तो आसानी से इसे कर दो और आप बना दो इसको, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आसान, ठीक। अब बात करते हैं दूसरा, यानी पहला भाग तो अपने कर लिया, फ्रीडेल क्राफ्ट अभिक्रिया का एसिलीकरण, ठीक है। अब करेंगे फ्रीडेल क्राफ्ट एल्किलीकरण, दूसरा एल्किलीकरण। तो मैं लिखूंगा एल्किल समूह का योग, ठीक है। तो निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में, तो लिख देता हूं, लुईस अमल ड्राई या निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में बेंजीन पर एल्किल समूह का योग, क्या कहलाता है, एल्किलीकरण कहलाता है। कहलाता है, क्लियर। ये अपने पास क्या है, बेंजीन है, और एल्किल ग्रुप जोड़ना है CH3Cl, CH3 एल्किल ग्रुप है, और लुईस अमल लेते हैं निर्जल AlCl3, तो बेंजीन पर क्या जुड़ जाएगा, एल्किल ग्रुप जुड़ जाएगा सीधा ही, क्या बना, टोलुइन बन जाएगा, CH3 प्लस HCl बाहर निकल जाता है, ठीक है। और अब अपने लेते हैं हेलो एल्केन, तो आपको पता है क्या बनेगा, ऑर्थो व पेरा उत्पाद बनते हैं,
प्लस CH3Cl और निर्जल AlCl3 क्लोरो ऑर्थोमेथिल क्लोरोबेंजीन और पैरामिथिल क्लोरोबेंजीन। ऑर्थो व पैरा मैथिल क्लोरो बेंजीन। क्लियर? तो ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है और फंडा भी अपने पास। ठीक है, तो ये अपने पास फ्रीडेल क्राफ्ट अभिक्रिया थी। यही अभिक्रिया आप किसके साथ कर सकते हो? ब्रोमोबेंजीन के साथ भी कर सकते हो। क्लियर? और अब करेंगे अपने गाटरमान कॉच रिएक्शन। ठीक है, गाटरमान कोच रिएक्शन। गाटरमान कॉच अभिक्रिया। क्या होता है गाटरमान कोच अभिक्रिया में? क्यों इतनी इंपॉर्टेंट ये मानी जाती है? ठीक है, इसे बोलते हैं फॉर्मेलीकरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फॉर्मेलीकरण। ये है अपने पास CO और HCl, इसके साथ अभिक्रिया होती है तो क्या बनता है? HCOCl बनता है। क्या बनता है? HCOCl बनता है। तो गाटरमान ने क्या कहा कि HCOCl बनाया और इसमें क्या है? बेंजल्डिहाइड बनता है। क्या? बेंजल्डिहाइड का निर्माण होता है। तो कर लेते हैं फटाफट। देखो मैं लिख देता हूं, निर्जल AlCl3 तथा CO प्लस HCl, जिसे बोलते हैं HCOCl की उपस्थिति में एल्डिहाइड का निर्माण होता है। ये विक्रिया क्या कहलाती है? गाटरमान कोच विक्रिया इस रिएक्शन में। ठीक है, ये बात है। ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। ठीक है, अब विक्रिया भी लिख लेते हैं। और विक्रिया अपने पास काफ़ी कॉमन है। विक्रिया अपने पास क्या है? काफ़ी कॉमन है। तो बेंजीन है, बेंजीन प्लस निर्जल AlCl3 HCOCl। तो अपने पास क्या बन गया? CHO। ये पर क्या नाम है इसका? बेंजल्डिहाइड। क्या नाम है बच्चों इसका? बेंजल्डिहाइड। क्लियर? ये अपने पास CHO ऊपर चढ़ जाएगा और HCl बाहर निकल जाता है। काफ़ी सिंपल कॉन्सेप्ट है और इजी कॉन्सेप्ट है। ठीक है, अब अगर यही अपने पास क्लोरोबेंजीन के पास बनता है तो और अलग साथ बनता है तो क्या ऑर्थो व पैरा उत्पाद बन जाते हैं। एक छोटा सा क्वेश्चन अपने पास रह गया जो भी अपने एनिलीन वाले में है। क्या इसमें? फ्रीडेल क्राफ्ट में है। इसमें एक बात लिखनी नोट में। नोट में ये लिखना है, नोट में अपने को ये लिखना है, काफ़ी बार ये बोर्ड में भी क्वेश्चन आता है, RBSC CBSC में क्वेश्चन आता है कि एनिलीन फ्रीडेल क्राफ्ट अभिक्रिया नहीं देता। फ्रीडेल क्राफ्ट अभिक्रिया नहीं देता है। अभिक्रिया नहीं देता है। तो ये पॉइंट क्वेश्चन बना के भी आ जाता है कि एनिलीन फ्रीडेल क्राफ्ट अभिक्रिया नहीं देता है, क्यों? वाई? तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। ये एनिलीन आपके पास एनिलीन, और एनिलीन क्या है? एक लुईस क्षार है। क्या है? लुईस
क्षार है, लुईस बेस है। जबकि अपने इस फ्रीडेल क्राफ्ट में जो लेते हैं अभिकर्मक कौन सा, निर्जल AlCl3, AlCl3, ये क्या है अपने पास, लुईस अम्ल है। क्या है, लुईस अम्ल। तो लुईस अम्ल और क्षार जब अभिक्रिया करेंगे तो क्या बनेगा, लवण का निर्माण होगा, अर्थात ये एनिलीन ये अभिक्रिया नहीं देता है। ठीक है, तो इसमें बनने थे ऑर्थो व पैरा उत्पाद, वो बनेंगे नहीं, तो क्या बनेंगे, लवण बन जाएंगे, क्योंकि अम्ल क्षार अभिक्रिया होगी, उदासीनीकरण अभिक्रिया हो जाती है। तो सिंपल सी बात लिखेंगे कि एनिलीन तथा निर्जल AlCl3 की अभिक्रिया से उदासीनीकरण अभिक्रिया होती है, जिससे ये अभिक्रिया संपन्न नहीं होती। क्लियर, इसलिए एनिलीन फ्रीडेल क्राफ्ट अभिक्रिया नहीं देता है। सिंपल बच्चों, आसान है। तो ये आपको आसानी से चीज़ें याद रखनी है ताकि कॉन्सेप्ट अपने बिगड़े ना। ठीक है, अब बात करते हैं सैंडमायर अभिक्रिया। काफ़ी इम्पॉर्टेंट और काफ़ी इजी रिएक्शन है ये, और इम्पॉर्टेंट इसलिए कि पेपर में काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। सैंडमायर अभिक्रिया क्या होता है, सैंडमायर में बहुत ज़्यादा काम की अभिक्रिया है सैंडमायर अभिक्रिया या रिएक्शन। छोटा सा पॉइंट बता देता हूँ। सबसे पहले इस अभिक्रिया में क्या आता है, NH2 होता है। NH2 को सीधा बदल दिया जाता है N2Cl में, जिसे बोलते हैं डाइजोनियम क्लोराइड, और N2Cl को बदल लिया जाता है अपने पास, जो भी अपने पास है हेलो एल्केन हेलोजन में बदल दिया जाता है। ठीक है, ये इसकी ट्रिक है, ये सिंगल बॉन्ड। NH2 को N2Cl में बदलने के लिए अपने एक नाइट्रस अम्ल का उपयोग लेते हैं, HNO2, या इसे बना लेते हैं अपने NaNO2 प्लस HCl, NaNO2 प्लस HCl अभिक्रिया करते हैं तो क्या बनता है, HNO2 बनता है, नाइट्रस अम्ल प्लस NaCl। ठीक है, ये अभिक्रिया होती है। मैं चाहूँ तो इसको सीधा लिख दूँ, या ऐसे लिख दूँ NaNO2 प्लस HCl। क्लियर कि अभिक्रिया होगी, या फिर मैं लिख देता हूँ HNO2, दोनों में बात एक ही है, नाइट्रस अम्ल होता है। ठीक है, तो अभिक्रिया करके एनिलीन NaNO2 और HCl से अभिक्रिया करके क्या बनाता है, डाइएजोनियम क्लोराइड। क्या नाम है इसका, डाइएजोनियम क्लोराइड, डाइएजोनियम क्लोराइड बना लिया। अब इसके बाद में क्या होता है, डाइएजोनियम क्लोराइड का सोल्ट बनाता है अपने। ठीक है, और वो कैसे बनाएंगे, अभिकर्मक Cu2Cl2 और क्या लेंगे, HCl से। ठीक है, अगर अपने पास हेलोजन का बनाना है, कोई भी हेलोजन है मान लो, तो यहाँ पर X2 लगाएंगे और यहाँ पर HX लगाएंगे, X2HX, अगर हेलोजन बनाना है। ठीक है, तो यह अभिक्रिया सैंडमायर अभिक्रिया दो पदों में होती है। पहले पद में अपने पास डाइएजोटीकरण होती है। ठीक है, यह अभिक्रिया में होती है। पहली अभिक्रिया डाइएजोटीकरण, पहली क्या है, एजोटीकरण। डाइएजोटीकरण में क्या होता है कि NH2 को सीधा किस में बदल लिया जाता है, N2Cl में। ठीक है, लिखेंगे इस पद में एनिलीन NaNO2 प्लस HCl, जिसे बोलते हैं नाइट्रस अम्ल, अम्ल से अभिक्रिया करके डाइएजोनियम
क्लोराइड बनाता है। जिसे डाइजोटीकरण कहते हैं। करण कहते हैं। अब देखो, ये अपने पास क्या एनिलीन है, क्या लिया NaNO2 प्लस HCl, तो क्या बन गया डाइजोनियम बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। तो ये जो प्रक्रिया होती है इसे क्या बोलते हैं, डाइएजोटीकरण। एजोटीकरण। क्लियर। दूसरे पद में, पहले पद की बात होगी, अब दूसरे पद की बात करते हैं। ठीक है, दूसरे पद में डाइएजोनियम Cu2H2 के साथ अभिक्रिया करके किसका निर्माण करता है, हेलो एरीन का निर्माण करके हेलो एरीन का निर्माण करता है। निर्माण करता है, एरिल हैलाइड बोलते हैं जिसे। ठीक है, ये अपने पास है, ये है N2Cl Cu2H2 हेलो एल्केन। ठीक है, इसकी मेरे को ब्रोमोबेंजीन बनाना है तो मैं Br2 ले लूँगा, HBr, तो ब्रोमोबेंजीन बन जाएगा। क्लोरोबेंजीन लेना है तो Cl2HCl ले लेंगे। क्लियर बच्चों। तो आज के लिए इतना बहुत है, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं और अधिक रिएक्शन के साथ में, जिसमें अपने और इससे संबंधित विक्रियाएं करेंगे। तब तक के लिए फिर मिलते हैं। थैंक यू, बाय।